अदानी वॉरी जैसी कंपनी को टक्कर दे रही है और उस कंपनी का नाम है विक्रम सोलर। आपको जानकर हैरानी होगी, जब विक्रम सोलर की शुरुआत हुई उस टाइम ज़्यादातर लोगों को सोलर पावर के बारे में पता भी नहीं होता था। 2014 में ये इंडिया की पहली कंपनी बन गई है जिसने फ्लोटिंग सोलर प्लांट कमीशन किया। भारत में आज भी करोड़ों घर ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है और जिन घरों में बिजली है वो बिजली के बिल से परेशान है। इस वक्त बिजली के बिल से बचने का एकमात्र उपाय है सोलर। इस वक्त सोलर की मार्केट में कई छोटे बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन इसमें एक कंपनी ऐसी है जो अदानी वॉरी जैसी कंपनी को टक्कर दे रही है और उस कंपनी का नाम है विक्रम सोलर। अब विक्रम सोलर इतनी बड़ी कैसे बनी? चाइना से आए हुए कंपटीशन को कैसे फेस किया गया? क्या चीज इसे इतनी बुलंदियों तक लेके गई? कैसे अडानी वॉरी जैसे जायंट्स के होने के बावजूद भी विक्रम सोलर सोलर की मार्केट में थर्ड लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर बनी? बस यही है आज का हमारा टॉपिक, एनालिसिस ऑफ विक्रम सोलर। विक्रम सोलर की कहानी की शुरुआत तब हुई जब विक्रम सोलर के एमडी ज्ञानेश चौधरी ने अपने फैमिली बिजनेस में जुड़ने की जगह अलग राह पकड़कर दुनिया बदलने का सपना देखा। इसके लिए ज्ञानेश चौधरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉस्टन से एंड हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से कई इंटरनेशनल डिग्रीज हासिल करी। इतनी नॉलेज लेकर वो इंडिया वापस आए और कुछ अलग करने का सपना लेकर अपने फैमिली बिजनेस से जुड़े ताकि वो कुछ सीख पाएं। जहां उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, जहां पर वो इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, एक्सपोर्ट्स और बहुत से बिजनेस में काम करने की ट्रेनिंग मिली। पर ज्ञानेश को लगता था कि उनके ये सारे बिजनेस बिना उनकी हेल्प से अच्छे से चल रहे थे। फिर उन्हें स्टील प्लांट के बिजनेस में ट्रेनिंग मिली, जो ऑल्दो बंद तो हो गया, लेकिन स्टील प्लांट में बैठे बैठे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट करना सीख गए और वहीं पर उन्हें सोलर प्लांट सेट करने का आइडिया आया और बस वो अपने आइडिया पे काम करने लग गए। बस इसी जुनून के साथ और कुछ नया करने की चाह में 2007 में विक्रम सोलर की शुरुआत हुई एज अ सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर। आपको जानकर हैरानी होगी, जब विक्रम सोलर की शुरुआत हुई उस टाइम ज़्यादातर लोगों को सोलर पावर के बारे में पता भी नहीं होता था और ये बात ज्ञानेश भी बहुत अच्छे से जानते थे कि उन्हें इसमें बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और इसी चीज़ ने उन्हें अपने गोल पे टिके रहने का साहस दिया। तो बस फिर 2007 से वो लग गए लोगों को समझाने में कैसे सोलर पैनल्स सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, कैसे सोलर ही आगे चलकर फ्यूचर होने वाला है। शुरू के 4 साल थोड़े विक्रम सोलर के लिए डिफ़िकल्ट थे क्योंकि तब कुछ कंट्रीज़ ही सोलर प्लांट्स की कमिशनिंग करती थी, जैसे कि स्पेन एंड जर्मनी, और इंडिया तो दूर दूर तक पिक्चर में ही नहीं थी। ज्ञानेश रुके नहीं, बल्कि सोलर एनर्जी सेक्टर में नई चीज़ें सीखते रहे। इसी के चलते विक्रम सोलर और स्पेनिश कंपनी प्रोनीर ने जॉइंट वेंचर किया, जिससे ज्ञानेश ने स्मॉल सोलर प्लांट सेटअप करना सीखा। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और विक्रम सोलर को इंडिया में प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। लेकिन 2011 में कुछ ऐसा हुआ जिसने विक्रम सोलर की जर्नी में 4 चांद लगा दिए। दरअसल मिस्टर मनमोहन सिंह, जो उस टाइम इंडिया के पीएम थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू सोलर स्कीम लाई, जहां उन्होंने 20,000 मेगावाट ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर बाय 2022 का टारगेट किया। हालांकि आगे चल के ये टारगेट रिवाइज हो गया था और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये 20,000 मेगावाट का टारगेट नहीं पूरा हो गया था पूरे 4 साल पहले। अब आते हैं विक्रम सोलर पर। हाँ जी, तो ये स्कीम के आने के बाद इंडियन सोलर कंपनीज को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला, जिसमें एक विक्रम सोलर भी थी, जिसके कारण वो इंडिया में 3 मेगावाट सोलर पावर इंस्टॉल कर पाई। अब लोगों के बीच सोलर की अवेयरनेस बढ़ रही थी, जिसके कारण सोलर इंस्टॉलेशन का टिकट साइज भी बढ़ रहा था। अरे नहीं, टिकट साइज का मतलब ये है कि अब लोग ज़्यादा पैसा देने को तैयार थे। अब मान लीजिए पहले अगर वो 1 लाख रुपए लगा रहे थे तो अब वो 1.5 लाख रुपए देने को तैयार थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लोग इतना पैसे दे क्यों रहे थे? अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड तो कम होनी चाहिए, है ना? यही सोच रहे हैं ना आप? तो देखिए, सोलर पैनल्स की 1 टाइम की ही इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद बिजली की बिल की कोई चिंता नहीं। और यही चीज़ लोगों को रियलाइज़ होने लग गई।
स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट और जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज थी। तो बस फिर सोलर इंस्टॉलेशन की डिमांड बढ़ रही थी और विक्रम सोलर तो ऑलरेडी प्रोनीर के साथ जॉइंट वेंचर में थी, मगर प्रोनीर अब इस जॉइंट वेंचर में इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने सीधा प्रोनीर का ईपीसी सेगमेंट ही खरीद लिया और अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कर दिया, जिस कारण अब वो इंडिया में बड़े लेवल पर सोलर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने लग गए। कोचिन इंटरनेशनल में भी कंट्रीब्यूट करने में विक्रम सोलर का नाम हो गया है। 2014 में ये इंडिया की पहली कंपनी बन गई है जिसने फ्लोटिंग सोलर प्लांट कमीशन किया। हमने कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी रिव्यू एंड एनालिसिस कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक कर वो भी देख सकते हैं, क्योंकि चाइनीज मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बहुत ही कम प्राइस पर बेचने लग गए, जिस कारण अब विक्रम सोलर को अपने सोलर मॉड्यूल्स को बेचने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि इसके मॉड्यूल का प्राइस चाइनीज के मॉड्यूल से ज़्यादा नहीं बल्कि कहीं गुना ज़्यादा था। अब आपको क्या लगता है ज्ञानेश ने इस चैलेंज को कैसे हैंडल किया होगा? ज्ञानेश ने इस परेशानी को चैलेंज की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उन्होंने ये कहा कि एक तरीका तो ये है कि हम चाइना को एज अ जायंट की तरह देखें जिससे हमें लड़ना है, पर दूसरा तरीका ये है कि हम खुद ही इतने बड़े बन जाएं और अच्छी आदतें अपनाएं जिससे वो इतने कंपटीशन में से मार्केट लीडर बन पाए। ज्ञानेश ने दूसरा रास्ता अपनाया और इसी सोच से ये डिफिकल्टी पार कर पाए और एक मार्केट लीडर बन गए। अब मार्केट लीडर कोई ऐसे ही थोड़ा बन जाता है। एक मार्केट लीडर बनने के लिए अच्छी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अपने पीयर से हटकर परफॉर्म करना पड़ता है। ज्ञानेश की डिटर्मिनेशन, उनके विश्वास और उनके पैशन से तो आप मैनेजमेंट के बारे में जान ही गए होंगे। अब बात करते हैं विक्रम सोलर पैसे कैसे कमाता है। ये ईपीसी सेगमेंट और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में बिजनेस करते हैं। चलिए देखते हैं इन सेगमेंट्स ने फाइनेंशियली कैसे परफॉर्म किया है। FY23 में रेवेन्यू में 20% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है, फ्रॉम 1730 करोड़ टू 2072 करोड़। ये ग्रोथ मेनली 22% मॉड्यूल की सेल्स इंक्रीज होने की वजह से हुई है, भले ही सर्विस सेल्स में 9% का डिक्लाइन है। एक्सपोर्ट्स भी पॉजिटिव ट्रेंड में रहे जिसमें 9% का इंक्रीज देखा गया। FY23 में 94% ऑफ द रेवेन्यू सोलर मॉड्यूल की सेल से आए हैं। ये मॉड्यूल्स का कंट्रीब्यूशन इस साल काफ़ी बढ़ता नजर आया है और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है फ्रॉम FY22, जब EPC सेगमेंट मेजर कंट्रीब्यूटर हुआ करती थी, अराउंड 53% ऑफ द रेवेन्यू हुआ करती थी, वाइल सेल्स ऑफ मॉड्यूल से 38% ही रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती थी। सोलर मॉड्यूल का कंट्रीब्यूशन बढ़ना मैनेजमेंट की तरफ से एक अच्छा मूव था, बिकॉज वो रॉ मटेरियल के गिरते हुए प्राइस को कैपिटलाइज करना चाहते थे। अब बात करते हैं कंपनी के डेट और उसके इन्वेस्टमेंट की। तो फिलहाल प्रॉफिट मार्जिन प्री कोविड लेवल तक नहीं आ पाए क्योंकि इसका डेट हाई है जो 738 करोड़ का है। ऑल्दो लॉन्ग टर्म डेट थोड़ा कम हुआ है पर शॉर्ट टर्म डेट अभी भी ज़्यादा है। तो कंपनी की मेजर कॉस्ट तो इंटरेस्ट में ही चली जाती है, जिस कारण मार्जिन कम हुए हैं। पर ये मार्जिन इम्प्रूव होंगे क्योंकि कंपनी एक्सपैंड कर रही है एंड रिसेंटली इसने फंडिंग भी उठाई है जिसमें इन्होंने $85.6 मिलियन यानी 700 करोड़ रेज की हैं। और अब तो गवर्नमेंट भी PLI स्कीम के थ्रू डोमेस्टिक सोलर कंपनीज को एक बूस्ट दे रही है। अब ये PLI स्कीम है क्या? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो मैन्युफैक्चरर्स को एक इंसेंटिव देती है ताकि वो इंडिया में अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सके, और ये स्कीम कुछ परसेंटेज ऑफ टारगेट अचीव करने पर ही मिलती है। रिसेंटली ही विक्रम सोलर को भी 14,000 करोड़ की PLI स्कीम के लिए सिलेक्ट किया गया अंडर सेल्स एंड मॉड्यूल बास्केट। इन सब स्कीम से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स को और एक पुश दे रही है टू एक्सपैंड एंड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। चलिए अब बात करते हैं विक्रम सोलर के फ्यूचर के बारे में। इसकी ऑर्डर बुक 8500 करोड़ की है एंड रिसेंटली ही विक्रम सोलर को 393 मेगावाट ऑफ सोलर मॉड्यूल का ऑर्डर मिला है। इसी के चलते विक्रम सोलर ने रिसेंटली 3 गीगावाट का सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने का सोचा है इन तमिलनाडु। पर क्या ये अपने कॉम्पिटिटर्स को मैच कर पा रही है? ये तो पीयर्स को एनालाइज करके ही पता लगेगा। तो चलिए
पीयर्स को एनालाइज करते हैं, वॉरी एनर्जीज नंबर 1 प्लेयर है सोलर मॉड्यूल्स की स्पेस में। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी सबसे ज़्यादा है 54,000 करोड़ का, और विक्रम सोलर का मार्केट कैप 8,000 करोड़ का है। वॉरी का रेवेन्यू 6,700 करोड़ का है, वाइल विक्रम सोलर का रेवेन्यू 2,000 करोड़ का है। वॉरी एनर्जीज का प्रॉफिट 500 करोड़ है, वाइल विक्रम सोलर का फिलहाल 14 करोड़ है। लेकिन दोनों ही इंडिया की टॉप 3 कंपनीज हैं, दोनों ही इस बूमिंग सेक्टर का फायदा उठा पाएंगे। हमने ऐसी एक एनालिसिस वॉरी एनर्जीज पर भी करी है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑन ओवरऑल विक्रम सोलर के बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखें तो हम इसे 3 आउट ऑफ 5 रेट करेंगे। अब बात करते हैं विक्रम सोलर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की। अगर आप विक्रम सोलर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो हमारे पास इसके शेयर्स अवेलेबल हैं। इन्वेस्ट करने के लिए हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, और अगर आप इसकी डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप प्लानिफाई की एंड्रॉयड या iOS ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको कुछ कमी लगे तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, हम उस पर ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होए। तब तक के लिए बने रहे प्लानिफाई के साथ।